हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड में लिखा हुआ है द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी हम पढ़ेंगे वह भविष्य में सेट की गई है, निर्धारित की गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जब किताबें और स्कूल जैसा कि हम अब जानते हैं शायद मौजूद नहीं होंगे, मतलब नहीं रहेंगे फ्यूचर में। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। नीचे दिया गया चित्र आपको कुछ विचार दे सकता है। तो देखते हैं क्या डायग्राम है। इस डायग्राम में सबसे पहले सेंटर में देखते हैं स्कूल ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर के स्कूल्स के बारे में बताया गया। पहला अगर देखें यहाँ तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, कंप्यूटर पढ़ रहा है। ठीक है, कंप्यूटर के साथ पढ़ रहा है। दूसरा वर्चुअल क्लासरूम, जैसे कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे थे कोविड के टाइम पर, तो वैसे यहाँ पर वर्चुअल क्लासरूम है इसका, यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है बच्चा। तीसरे फिगर में दिखाया गया कि रोबोट है जो कि वो टीचर है। चौथे में है कि एक बुक है जो कि कंप्यूटर में है, वो मूव कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट जो है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर जो टेक्स्ट शो कर रहा है वो मूव कर रहा है ना, ई टेक्स्ट, ये दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. कह रहा है पेयर में मतलब जोड़ियों में अपने स्कूल के बारे में 3 चीजों पर चर्चा करें, डिस्कस करें, और जो आपको सबसे अच्छी लगती है ना, और अपने स्कूल के बारे में 3 चीजों पर चर्चा करें, डिस्कस करें, जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, इन्हें लिख लीजिए। चलो फिर नेक्स्ट में कह रहे हैं कि हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने कभी टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि सारी किताबें जो है वो कंप्यूटर पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कागज पर किताबें नहीं छपेंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या आप ऐसी किताबें बेहतर चाहेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने इसके बारे में उस रात अपनी डायरी में भी लिखा था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। 17 मई 2157 को शीर्षक मतलब हेडर वाले पेज पर उसने लिखा, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। यह पुरानी बुक थी, बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड। मार्गी के दादा ने एक बार कहा था दैट कि when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। कि वह जब छोटे लड़के थे या छोटा लड़का थे तो उसके दादा ने उसे बताया था कि एक समय था जब सभी कहानियां कागज पर छपती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, कह रहे उन्होंने पन्ने पलटे जो पीले और झुर्रीदार थे, क्रिंकली थे, और यह शब्दों को पढ़ने के लिए बहुत मजेदार था, जो उस तरह से चलने की बजाय स्थिर खड़े थे, मतलब रुके हुए थे एक स्क्रीन पर, आप जानते हैं। एंड देन when they turned back to the page before it had the same words on it that it had when they read it the first time। और फिर जब वे पहले पन्ने की ओर मुड़े तो उस पर वही शब्द थे जो उस पर थे जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था। मतलब वो वही थे, पेज नहीं चेंज हुआ। जैसे आज स्क्रीन पर आप हल्का सा स्लाइड करते हो, ड्रैग करते हो, पेज चेंज हो जाता है, लेकिन वहां उस बुक में पेज चेंज नहीं हुआ। ऑब्वियसली बात है, आप फिजिकल बुक लोगे उस पर थोड़ी ना चेंज होगा। ठीक है, सेकंड, जी सेड टॉमी। ठीक है, जी टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. जब आप पुस्तक के माध्यम से होते हैं, मतलब बुक के मीडियम से होते हैं, तो आप इसे फेंक देते हैं। मुझे लगता है हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर
उस पर 1 लाख किताबें होनी चाहिए और यह बहुत अधिक के लिए अच्छा है। मैं इसे फेंक नहीं दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहते हैं ये। सेम विद माइन, मेरे साथ भी, सेड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13, मार्गी ने कहा। क्या कहा था? वह 11 साल की थी और उसने मार्गी के जितनी टेली बुक नहीं देखी थी, वह 13 की थी। मतलब 11 और 13 का इनका था। शी सेड वेयर वेयर डिड यू फाइंड इट? उसने कहा, तुम्हें यह कहाँ मिला? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। उसने बिना देखे इशारा किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त थी। अटारी में, एटिक पे, वो जो जगह होता है ना। व्हाट्स इट अबाउट स्कूल? यह किस विषय में है? स्कूल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। थर्ड, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मतलब नफरत थी उसकी, है ना। मार्गी तिरस्कारपूर्ण, मतलब नफरत की भरी थी। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में क्या लिखना है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत थी, लेकिन अब वह उससे पहले से कहीं ज्यादा नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर, मतलब रोबोट कह सकते हो आप यहाँ पर, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन द ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। कह रहे हैं कि जो शिक्षिका, मतलब जो टीचर रोबोट था, भूगोल में परीक्षण के बाद, एग्जाम के बाद उसकी परीक्षा दे रही थी और तब तक बदतर से बदतर होती जा रही थी, मतलब बेकार ही होती जा रही थी टेस्ट में, जब वो टेस्ट दे रही थी, जब तक कि उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाकर काउंटी निरीक्षक के लिए नहीं भेजा था। चलो आगे चलते हैं। फोर्थ, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद, मतलब वह लाल चेहरे वाला एक गोल छोटा आदमी था और डायल और तारों के साथ औजारों का एक पूरा बक्सा था, मतलब उसके पास टूल बॉक्स था। ही स्माइल्ड एट द मार्की एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया, फिर शिक्षक को अलग कर दिया गया। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्गी को उम्मीद थी मार्गी को उम्मीद थी कि वह उसे फिर से एक साथ रखना नहीं जानता होगा, लेकिन वह जानता था कि सब ठीक कैसे है। और 1 घंटे के बाद यह फिर से था, बड़ा और काला और बदसूरत, एक बड़ी स्क्रीन के साथ जिस पर सभी पाठ दिखाया गया, मतलब सारे लेसन दिखाए गए और सवाल पूछे गए। That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. वह इतना बुरा नहीं था, यह इतना बुरा नहीं था। मार्गी जिस हिस्से से सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वह जगह थी जहां उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे। चलो आगे देखते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड सॉरी। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। वह हमेशा उन्हें एक पंच कोड में लिखना पड़ता था, मतलब पंच कोड एक तरह का सिस्टम होता है। चलो, जब वह 6 साल की थी और यांत्रिक शिक्षक मतलब रोबोट ने कुछ ही समय में अंकों की गणना की, मतलब कैलकुलेट कर लिया उसे। अब पंच कार्ड आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो किस तरह का होता है। आगे देखते हैं। फिफ्थ, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। काम पूरा करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया और मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिस जोन्स, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज
गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि भूगोल क्षेत्र मतलब जो ज्योग्राफी का फील्ड था थोड़ा बहुत जल्दी तैयार कर लिया गया था। Those things happen sometimes. I have sewed it up an average 10-year level. वह चीजें कभी कभी होती हैं, मैंने उसे औसत 10 साल एक एवरेज 10 साल के स्तर तक धीमा कर दिया है। मतलब उसको कंट्रोल कर लिया 10 साल की एज तक की वो पढ़ा सके। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड द पैटेड मार्गीज हेड अगेन। दरअसल उसकी जो प्रोग्रेस है एक समग्र पैटर्न ओवरऑल पैटर्न काफी संतोषजनक है, मतलब सेटिस्फेक्शन वाला है कि हाँ ठीक है सही किया इसने। और उसने फिर से मार्गी के सिर को थपथपाया, फिर से मार्गी के सिर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड ना, मार्गी जो है वो निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वह उम्मीद कर रही थी कि वे शिक्षक को पूरी तरह से दूर ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away from nearly a month because the history sector had blanked out completely. वे एक बार टॉमी के शिक्षक को लगभग एक महीने के लिए दूर ले गए थे क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो गया था। चलो so she said to Tommy, why would anyone write about school? तो उसने टॉमी से कहा कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। आगे देखते हैं हम। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज बिकॉज इट्स नॉट और काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने उसे बहुत बेहतर निगाहों से देखा क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, बेवकूफ। ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो। कह रहे हैं कि यह पुराने प्रकार का स्कूल है जो सैकड़ों साल पहले है ना उनके पास था। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। उन्होंने ध्यान से शब्द का उच्चारण किया, प्रोनाउंस किया, सदियों पहले जोर से जोड़ा। ठीक है चलो। मार्गी वॉज हर्ट। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मार्गी को चोट लगी। ठीक है मुझे नहीं पता कि इतने समय पहले उनके पास किस तरह का स्कूल था। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। उसने कुछ देर पहले कंधे पर किताब पढ़ी, फिर कहा वैसे भी उनके पास एक शिक्षक थे, मतलब मैकेनिकल टीचर। अब यहाँ पर देखो एक फिगर है, दे हैड अ टीचर, इट वाज मैन, एक मैन है, मतलब ये सोचने लगे अब। ठीक है पास्ट में चले गए। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। बेशक उनके पास एक शिक्षक था लेकिन वह रेगुलर टीचर नहीं थे, एक आदमी थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी शिक्षक कैसे हो सकता है? एक आदमी जो है वो टीचर कैसे हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। ठीक है उसने सिर्फ लड़के और लड़कियों को बातें बताई और उन्हें होमवर्क दिया और उनसे सवाल पूछे। 7 अ मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ। एक आदमी जो है एनफ नहीं है, मतलब इतना स्मार्ट नहीं है। ठीक है श्योर ही इज, जरूर वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पिता मेरे शिक्षक जितना जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। आई बेचा, वह लगभग उतना ही जानता है, मैं सर्च लगाती हूँ, बेट लगाते हैं यहाँ पर। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर डिस्प्यूट दैट शी सेड। मार्गी उस समय विवाद के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई अजनबी मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी जो था हंसी से चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्गी, आप ज्यादा नहीं जानते मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास एक विशेष इमारत, स्पेशल बिल्डिंग थी और सभी बच्चे वहां जाते थे पढ़ने के लिए या गए थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चों ने एक ही चीज सीखी। श्योर इफ दे वर द सेम एज, जरूर अगर वे एक ही उम्र के होते। ठीक है आगे देखते हैं हम। 8th पॉइंट, बट माई फादर सेज अ टीचर has to be adjusted to fit the mind of each boy and girls.
इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक शिक्षक को पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग में फिट होने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए, ठीक है, एडजस्ट होना चाहिए, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। ठीक वैसे जैसे उन्होंने तब ऐसा नहीं किया था, अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने यह नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं आया। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तुरंत कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन मजेदार स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, जब मार्गी की माँ ने पुकारा मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट एट मम्मा, मार्गी ने ऊपर देखा, अभी नहीं मम्मा, ये बोला। नाउ सेड मिसिज जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अभी श्रीमती जोन्स ने कहा और शायद ये टॉमी के लिए भी समय है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद आपके साथ किताब कुछ और पढ़ सकती हूँ या सकता हूँ। 9th, मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, मतलब हो सकता है, उन्होंने नॉर्मली ऐसी बातें बोल दी कि हाँ चलो ठीक है, चलो शायद वर्ड यूज कर लिया यहाँ पर। ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टकल्ड बीनीथ हिज आर्म, उसने बेपरवाह होकर कहा, वह सीटी बजाकर चले गए। धूल भरी किताब, पुरानी जो किताब थी, उसे बाहों के नीचे दब गई। बीनीथ हिज आर्म। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, सॉरी स्कूल रूम, मार्गी जो है स्कूल के कमरे में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, वह उसके, ये शयन कक्ष है ना, बेडरूम को कहते हैं हिंदी में, कि ठीक बगल में था और यांत्रिक टीचर मतलब रोबोट जो था उसकी प्रतीक्षा कर रहा, मतलब वेट कर रहा था। चलो, इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यह शनिवार और रविवार को छोड़कर हर दिन हमेशा एक ही समय पर होता था, क्योंकि उसकी माँ ने कहा कि छोटी लड़कियां बेहतर सीखती हैं अगर वे नियमित घंटों में सीखती हैं, मतलब एक रेगुलर आवर्स हो उसमें सीखती हैं। तो यहाँ पर अब ये है ना वर्चुअल क्लास हो रही है। यहाँ पर मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिक टीचर मतलब जो रोबोट है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चमक रहा है। चलो, द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। जो स्क्रीन थी वो लाइट अप थी, है ना, जगमगा रही थी, ठीक है। और उसने कहा, आज का अंक गणित, अंक गणित मतलब मैथमेटिक्स एक पार्ट है जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी हैं वो आप यहाँ पर देख लो, है ना, एडिशन, प्रॉपर फंक्शन, और जो भी कल का होमवर्क था वो यहाँ पर आप इंसर्ट करो, मशीन में डालो। 10th है, मार्गी डिड सो विद अ साई, मतलब मार्गी ने आप भरते हुए ऐसा किया। She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. मतलब ये वही अपने दादा की बातें सोच रही थी जब वो छोटे से बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. कह रहे हैं कि जब उनके दादा, है ना, दादा छोटे लड़के थे तो पूरे मोहल्ले के सभी स्कूल के, है ना, सभी बच्चे स्कूल के वो कोर्ट या जो स्कूल का जगह होता है वहां पर हंसते चिल्लाते स्कूल के कमरे में एक साथ बैठे दिन के अंत में एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो कह रहे हैं कि उन्होंने वही बातें सीखी ताकि वे गृह कार्य होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सके और इसके बारे में बात कर सके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, और शिक्षक जो है वो लोग थे, मतलब आदमी थे या औरत भी हो सकती थी। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन हाफ एंड 1/4, यांत्रिक शिक्षक मतलब जो रोबोट था स्क्रीन पर जो चमक रहा था
वह कह रहे हैं कि जब हम अंश 1/2 प्लस और 1/4 जोड़ते हैं, मतलब जोड़ना मतलब प्लस ही होता है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों ने इसे कैसे प्यार किया होगा। और इसके बाद लिखा है वह उनके मजे के बारे में सोच रही थी। आइजैक एसिमोव ने इसको लिखा है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, ग्रामर पोर्शन देखेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में, मतलब उसके नेक्स्ट में, हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।